सो गाइस, मेरा नाम है देवाशीष दास एंड मैं आपका फैकल्टी रहूँगा मैथ्स के लिए। थ्रू आउट द जर्नी आप मेरे से मैथ्स सीखने वाले। तो आज हम लोग मेरा ये पहला वीडियो रहेगा इस चैनल पे, जो कि मेरा रहेगा मैथमेटिकल लॉजिक। सो अगर आपको कुछ भी क्वेरीज रहेगा, कुछ भी डाउट रहेगा, तो आप पोस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा और पूरे टाइम मैं अवेलेबल रहूँगा आपके जो भी क्वेरीज रहेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। एंड इस चैनल पे आप बने रहिए एंड विदाउट देरी किए हम लोग चालू करते हैं इस पहला टॉपिक हमारा मैथमेटिकल लॉजिक। सो बच्चों, चालू करते हैं हम लोग लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक से। ठीक है, तो इसमें आपको क्या देखना है कि इसमें हम लोग पहले देखेंगे कि क्या क्या इस चैप्टर में है, क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं और किस पे ज़्यादा फोकस करना है और कौन सा टॉपिक ज़्यादा मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से। ठीक है, स्टेटमेंट और ट्रूथ वैल्यू ये दोनों हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में अगर बच्चों आपने ध्यान दिया रहेगा कि आपका ग्रामर में ये रहेगा डिक्लेरेटिव, इम्परेटिव टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा रहेगा आपका। तो वैसे चार टाइप के होते हैं, जैसे आपने पढ़ा रहेगा। एक होता है असर्टिव, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे डिक्लेरेटिव। देन होता है इम्परेटिव, इम्परेटिव मतलब ऑर्डर या रिक्वेस्ट। देन होता है इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, तो सबसे पहला डिक्लेरेटिव जो होता है वो होता है असर्टिव। असर्टिव मतलब जिस सेंटेंस के पीछे लास्ट में आपको फुल स्टॉप दिख जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि द सन राइज इन द ईस्ट, तो ये जो सेंटेंस हो गया ये डिक्लेरेटिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इम्परेटिव, तो इम्परेटिव मतलब क्या होता है कि ऑर्डर और रिक्वेस्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि ओपन द डोर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये जो चीज़ है ये सारे ऑर्डर या रिक्वेस्ट में जाएंगे। तो ये सारी चीज़ हो गया इम्परेटिव। देन आपका थर्ड वाला है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब वो टाइप के सेंटेंस जिसमें आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, ये जो चीज़ है ये सारे इंटरोगेटिव हो गए। नेक्स्ट वन होता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी मतलब वो टाइप के सेंटेंस जिसमें आपको लास्ट में इमोशंस और एक्साइटमेंट वगैरह आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें मोस्टली आपको लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखेगा। तो ये जो चार टाइप के सेंटेंस थे मैंने जो बताया, ये आपने ग्रामर में आपके स्कूल सेक्शन में आपने पढ़ा रहेगा। ठीक है, एंड लास्ट वाला जो है ओपन सेंटेंस, ये अब आप इसी साल में पढ़ने वालों मैं बताना रहा हूँ ओपन सेंटेंस क्या होता है। फॉर एग्जांपल ओपन सेंटेंस वो टाइप के सेंटेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि चाइनीज इज वेरी टेस्टी फूड, ठीक है, चाइनीज इज वेरी टेस्टी फूड। तो अभी देखिए चाइनीज किसी किसी को पसंद है, किसी को नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है ओपन सेंटेंस होगा। मेरे को चाइनीज पसंद है, आपको पसंद नहीं हो सकता, तो ये जो सेंटेंस होगा इसको बोलेंगे ओपन सेंटेंस। फॉर एग्जांपल दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ। दूसरा एग्जांपल अगर आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोला हूँ x+2 = 5। अब देखिए यहाँ पे जो x है, ये x की वैल्यू क्या होगी बताओ आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से ये 3 होगी। बट अगर आप कुछ और अज्यूम करते, जैसे अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 3 लिया, तो 3+2 कितना हो जाएगा? 5। तो x की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूँ तो ये सच है, मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे ये है ट्रूथ वैल्यू, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो ट्रू है। बट अगर मैंने x की जगह पे कुछ और एज्यूम किया, जैसे अगर मैंने 7 किया, 8 किया, तो वो फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है इसको हम लोग बोलेंगे ओपन सेंटेंस। तो आज के हम लोग इसमें देखने वाले कि सेंटेंस क्या होता है, और सेंटेंस में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाला स्टेटमेंट क्या होता है। तो अगर आप सेंटेंस तो ये चार टाइप के थे। ठीक है, अगर हम सेंटेंस से स्टेटमेंट पे जाएंगे तो सेंटेंस से स्टेटमेंट हम लोग ऐसे जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे डिक्लेरेटिव जो होता है ना, डिक्लेरेटिव जो असर्टिव होता है, जैसे अगर मैं बोला द सन राइज इन द ईस्ट, तो ये जो चीज़ है ना ये डिक्लेरेटिव है। तो ये बेसिकली जो है ये आपका स्टेटमेंट में जाएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे द सन राइज इन द ईस्ट, तो क्या ईस्ट में सन राइज हो रहा है? सच है या झूठ है? ये सच है। ठीक है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू है। तो जो सेंटेंस का हम लोग ट्रूथ वैल्यू या फॉल्स वैल्यू हम लोग बता सकते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये जो है इम्परेटिव, अभी ये ऑर्डर और रिक्वेस्ट में आप येस और नो में नहीं कर सकते। इसका जो रहेगा मतलब ट्रूथ वैल्यू इसमें हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये नॉट अ स्टेटमेंट आएगा, ये भी नॉट अ स्टेटमेंट आएगा, ये भी नॉट अ स्टेटमेंट आएगा, और ओपन सेंटेंस भी नॉट अ स्टेटमेंट आएगा। तो अगर आपके क्वेश्चन में कभी भी ऐसे चार टाइप के कुछ भी दिखे, तो आपको उसको इसमें कन्वर्ट करना है, मतलब इसको आपको कंसिडर करना है कि ये सारे स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अच्छा, अभी स्टेटमेंट के बाद हम लोग देखने वाले ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि वही बेसिक वाला एग्जांपल लेते, द सन राइजेस इन ईस्ट। तो ये जो सेंटेंस है सबसे पहले लास्ट में फुल स्टॉप है, तो हाँ ये असर्टिव सेंटेंस है या डिक्लेरेटिव हम लोग बोल सकते हैं। बट क्या इसका हम लोग ट्रूथ वैल्यू बता सकते हैं क्या? ट्रूथ वैल्यू मतलब क्या ये सच है या झूठ है? तो ये ट्रूथ वैल्यू इसका ट्रू होगा, क्योंकि ये सच में, ये जो सेंटेंस है ये सच है। ठीक है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी। तो ये एक स्टेटमेंट हो गया।
तो बेसिकली आपको एग्जाम में ये बेसिकली 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं कि हमको स्टेटमेंट मतलब डिटरमाइन कैसे करना है और उसको ट्रूथ वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ हम लोग इस वाले में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। और ये जो चैप्टर है काफ़ी ईजी है गाइस। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला टॉपिक रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा ट्रूथ वैल्यू कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। अभी ये तो बेसिक वाला एक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे कि आपके इसमें सिलेबस में कंपाउंड स्टेटमेंट एक होगा, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस मतलब वो टाइप के सेंटेंस जैसे आपने सुना रहेगा कंजंक्शन, 2 सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस है, बीच में कोई एक मैंने वर्ड जोड़ दिया, उसको बोलते हैं हम लोग कंजंक्शन। तो ये जो है ना इसको कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। कंपाउंड सेंटेंस मतलब वो टाइप के सेंटेंस जिसमें आपको 2 सिंपल सेंटेंस एक स्पेसिफिक वर्ड से मर्ज हुआ रहेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो सेंटेंस है ना, यहाँ पे जो मैंने पहले लिखा है, ये मान लो हम लोग ने पी अज्यूम किया, ऐसे एक लेटर अल्फाबेट पी किया, और जो सेकेंड वाला है इसको मैंने क्यू अज्यूम किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, जैसे कि नागपुर is in Maharashtra and Chennai is in तमिलनाडु, ठीक है। अब ये अगर देखेंगे तो देखो ये एक सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, तो एक सिंपल सेंटेंस होगा। और ये भी आपका एक सिंपल सेंटेंस है, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, ये भी एक सिंपल सेंटेंस हो गया। तो ऐसे जो सेंटेंस है, जो 2 सिंपल सेंटेंस को आपने किससे जोड़ा है, एंड से जोड़ा है, तो ये जो एंड जो मैंने यूज किया ना, इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव। ये हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल कनेक्टिव क्या है। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि भाई कंपाउंड सेंटेंस होता है, तो कंपाउंड सेंटेंस वैसे होता है जहाँ पे 2 सिंपल सेंटेंस आपस में जुड़े होते हैं एक लॉजिकल कनेक्टिव के साथ, ठीक है। अब ये अगर मैं आपको बता दूं कि कैसे सॉल्व करना है, तो हम लोग बेसिकली ना ऐसा आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि ये कंपाउंड सेंटेंस को आपको लॉजिकल मतलब विद द हेल्प ऑफ इसको अल्फाबेट्स में कैसे हम लोग बेसिकली अगर बोलूँ तो इसको अल्फाबेट या कोई लेटर से इसको कैसे डिनोट किया जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो सिंपल सेंटेंस जो आपको दिख रहा है नागपुर इज इन महाराष्ट्र, तो इसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे, पी। और जो सेकेंड वाला सिंपल सेंटेंस है उसको हम लोग क्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको लिखना है, यहाँ पर ऐसे लेट पी, पी क्या था आपका, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, और नेक्स्ट क्या है क्यू, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो ये 2 सिंपल सेंटेंस हो गए। अब बीच में यहाँ पर लिखा है एंड, तो एंड के लिए मैं आपको पहले लॉजिकल कनेक्टिविटी बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या सिंबल्स याद रखना है, उस सिंबल्स का रेफरेंस लेके हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। अभी बेसिकली मेरे को जो पता है तो मैं बता देता हूँ, जैसे कि पी है तो हम लोग बोलेंगे पी, और ये जो सेकेंड वाला है वो है क्यू, और अगर बीच में ये एंड है तो एंड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकल लॉजिकल में ऐसा सिंबल अगर आ गया तो ये आपका हो गया एंड। तो बेसिकली अगर इसको मैंने लिख दिया मैथ्स में तो आपको समझना कि 2 सिंपल सेंटेंस है और दोनों को बीच में कनेक्ट क्या किया मैंने, एंड से किया, ठीक है। अब ये जो लॉजिकल कनेक्टिविटी है, ये लॉजिकल कनेक्टिविटी 5 टाइप के होते हैं, मैं बताऊंगा अभी 5 टाइप के क्या क्या होते हैं। सो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉजिकल कनेक्टिव से, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली 5 लॉजिकल कनेक्टिव होते हैं। ये 5 लॉजिकल कनेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा लॉजिक इसके ऊपर बेस है। तो अब ध्यान से सुनो इसको कैसे करना, बहुत ही ईजी है, मैं जैसे ट्रिक्स बताऊंगा वैसे याद रखना तुमको। सबसे पहला लॉजिकल कनेक्टिविटी आपका एंड होता है, ठीक है। एंड को हम लोग बताएंगे, डिनोट करेंगे ऐसे वाले सिंबल से, ठीक है। ये कैसे याद रखोगे, देखो एंड ऐसे ए बनता है ना, तो हम लोग भी ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है और माने ऐसे ऐसे बनाना है, और नेक्स्ट आता है नेगेशन। नेगेशन मतलब ऐसे सिंबल ऐसे करना है। इफ देन मतलब अगर ये हुआ तो ये होगा, तो इफ से देन जाना तो इसको सिंपल एक एरो से डिनोट करना है, और इफ एंड ओनली इफ तो इसको डबल से डिनोट करना है, ठीक है। अब ये जो इफ एंड ओनली इफ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डबल इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं, डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है। और ये जो पहला वाला था ना जिसमें सिंगल एरो है, तो इसको बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीकेशन। यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो ये रहा आपका इम्प्लीकेशन और ये रहा आपका डबल इम्प्लीकेशन। और एंड जो रहेगा ना, एंड को आपको एक चीज़ याद रखना है, एंड को हम लोग किससे याद रखेंगे, एंड मतलब आपको याद रखना है मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई, ठीक है। और मतलब आपको याद रखना है एडिशन, ठीक है, ये एडिशन हो गया।
मतलब ऐड करना है चीज़ों को। और ये हो गया मल्टीप्लाई। नेगेशन मतलब आपको याद रखना है उल्टा, किसी चीज़ का अगर उल्टा करूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल उल्टा मतलब अगर मैं लिखता हूँ ट्रू तो उसका उल्टा क्या आएगा, फॉल्स। अगर मैंने लिखा एफ तो उसका उल्टा आएगा ट्रू, ठीक है। तो ये कंफ्यूज होगा ना, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, नहीं तो डबल ये सिंगल आएगा तो ये इम्प्लीकेशन क्लियर हो जाएगा। इम्प्लीकेशन मतलब इसमें आपको याद रखना है टफ, TUFF, टफ ग्लास। ये टफ क्या होता है मैं उसे बताऊंगा, खाली इसको याद रखना, ये ट्रिक याद रखना, टफ ग्लास इसमें याद रखना। और इसमें डबल इम्प्लीकेशन में दोनों सेम रहेंगे, दोनों सेम तो ट्रू वरना फॉल्स, ये याद रखना। अगर दोनों सेम सेम रहेंगे तो ही हम लोग ट्रू लिखेंगे, वरना आंसर इसका फॉल्स आएगा। तो ये कुछ लॉजिकल कनेक्टिव है, और इसका मैं ट्रूथ टेबल यहाँ पे बताऊंगा। ट्रूथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर एंड है तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिखा है पी, पी मतलब कोई एक सिंपल सेंटेंस है, क्यू एक सिंपल सेंटेंस है, और मैंने बोला एंड, एंड मतलब दोनों को कनेक्ट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने टी लिखा, यहाँ पे टी लिखा है, ये मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कैसे करना है, टी कहाँ पे टी लेना है, कहाँ पे एफ। अब खाली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे इसको लॉजिकल करेक्टिव को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मान लो मैंने टी को लिखा 2 बार टी 2 बार एफ, उसके बाद 2 का आधा 1 होता है, तो यहाँ पर 1 बार ट्रू लिखना है, 1 बार फॉल्स लिखना है, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा मैंने पी एंड क्यू, पी एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अच्छा तुमको एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ पर लिख लेता हूँ, टी का मतलब होता है 1 याद रखना, और एफ टी का उल्टा होता है एफ, और एफ 1 का उल्टा होगा 0। तो टी मतलब 1, एफ मतलब 0। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टी लिखा है, टी यहाँ पे लिखा है पी एंड क्यू, इसको ऐसा पढ़ता है पी एंड क्यू। तो यहाँ पे लिखा है टी एंड टी, मतलब ये इसका वैल्यू टी है, इसका वैल्यू 2 है, तो टी मतलब 1, 1 इंटू एंड मतलब मल्टीप्लाई। तो आपको याद रखना है यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो यहाँ पे लिख लेते हो 1, टी मतलब 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर वापस 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पे 0। तो सबसे पहले ये करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 इंटू 1 क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पर आपको टी लिखना है, 1 आया मतलब टी लिखना है। उसके बाद 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 इज 0, तो आपको लिखना है एफ। उसके बाद लिखा है 0 इंटू 1, 0 इंटू क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एंड है, एंड का मतलब मैंने बताया यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 इसका आंसर 0 आएगा, तो आपको लिखना है एफ। एंड उसके बाद 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज एफ। तो ये आपको याद नहीं रखना है, जब भी आपको लॉजिकल कनेक्टिविटी में एंड का ट्रूथ टेबल आएगा, इसको बोलते हैं एंड का ट्रूथ टेबल, ठीक है, एंड ट्रूथ टेबल फॉर एंड, ठीक है। तो अगर आपको पूछा गया कि ट्रूथ टेबल फॉर एंड, ये पूछेंगे नहीं वैसे, ये आपको डायरेक्ट यूज़ करना है इसमें। तो जब भी ऐसा कुछ दिखा पी एंड क्यू, तो आपको यहाँ पे 2 वैल्यूज लेने हैं, उसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू लिखना है। तो ये हो गया आपका ट्रूथ टेबल फॉर एंड। सो गाइस इसके बाद वाला टॉपिक है ट्रूथ टेबल फॉर और, ठीक है। और गेट को मैंने ऐसे आपको बताया था, और ऐसे याद रखना है, ठीक है। ये और अगर आपको कंफ्यूजन है कि भाई और एंड में, क्योंकि एंड में हम लोग ऐसे बनाते हैं और में ऐसे बनाते हैं, एंड मतलब ए एंड डी ना, तो इसमें ऐसे याद रखो एंड ऐसा, और जो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली आपका और रहेगा, ठीक। तो ट्रूथ टेबल फॉर और गेट, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 स्टेटमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, पी क्यू, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है और, तो यहाँ पे लिखना है पी और क्यू। इसके बाद यहाँ पर पी के 2 ट्रू वैल्यूज ले लो, टी टी, और 2 बार एफ और 1 बार एफ, ठीक है। उसके बाद क्यू के लिए आपको सेम करना है। अभी इसका देखो, जब भी आप पी के लिए फिलअप कर रहे हो ना, यहाँ पे 2 लिखा था, 2 का हमेशा आधा करने का, तो जैसे 2 है तो यहाँ पर 1 लेने का। उसके बाद एफ अल्टरनेट टी एफ। उसके बाद यहाँ पे लिखा है पी और क्यू, इसको और पढ़ दे। तो और मतलब क्या, अगर नेक्स्ट पिछले वाले अपने इसमें देखा जाएगा टेबल मैंने बताया था, तो और का मतलब होता है एडिशन, ठीक है, ऐड करना है आपको। तो यहाँ पे क्या करना है, और हाँ टी का मतलब क्या था, टी का मतलब होता है आपका 1, और एफ का मतलब क्या होता है 0। तो यहाँ पे लिखा है 1 + 1, क्योंकि और है ना, और मतलब प्लस करना है, तो 1 + 1, तो 1 + 1 आपका एक्चुअली 2 होता है, बट मैथ्स में इस लॉजिकल चैप्टर में आपको 1 + 1 हमेशा 1 याद रखना है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 + 1, टी + टी, आंसर आएगा टी। तो 1 + 1 1, 1 + 0 ये वापस से 1 आएगा, तो 1 लिखना है टी। 0 + 1, 0 + 1 1 होता है, तो टी लिखना है। 0 + 0, 0 + 0 0 आएगा, तो यहाँ पर आपको एफ लिखना है। तो ये आपको सिंपली याद रखना है, इसको रटना नहीं है, ऑन द स्पॉट जहाँ पे भी और दिखा तो और मतलब आपको याद रखना है एडिशन,
और सिंपली नंबर्स को ऐड करना है। और एक चीज याद रखना है कि 1+1 हमेशा इधर 1 ही आएगा, मतलब ट्रू आएगा, ठीक है, ना कि डन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रूथ टेबल फॉर नेगेशन। ट्रूथ टेबल फॉर नेगेशन, ये एकदम सिंपल है। नेगेशन का सिंबल कुछ ऐसा था, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, तो यहाँ पर वापस से मैं एक सिंपल सेंटेंस ले लेता हूँ। जैसे कि अगर मैंने पी लिया तो पी का नेगेशन होगा, हम लोग लिखेंगे नेगेशन पी। अगर मान लो पी का वैल्यू ट्रू है, ट्रू मैंने ले लिया, तो इसका उल्टा, ट्रू का उल्टा फॉल्स, तो यहाँ पर एफ लिखना है। और अगर आपका स्टेटमेंट ही फॉल्स है तो उसका उल्टा आएगा ट्रू। तो ये ट्रूथ टेबल फॉर नेगेशन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल भी बोलते हैं, ठीक है, कंडीशनल, ठीक है। अब ट्रूथ टेबल फॉर इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन में अगर आपने ध्यान दिया रहेगा तो इफ ऐसे डॉट डॉट देन, मतलब स्टार्टिंग इफ से होगा, उसके बीच में एक सेंटेंस रहेगा, देन उसके बाद देन आता है। तो इसके लिए ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, इसके लिए ट्रूथ टेबल के लिए वापस से हम लोग एक पी ले लेंगे, देन क्यू ले लेंगे, एंड यहाँ पर लिखना है मेरे को पी इम्प्लाइज क्यू। इम्प्लाइज को हम लोग सिंपली एक एरो से डिनोट करते हैं, तो पी इम्प्लाइज क्यू। एंड यहाँ पर इसको फिलअप कर दें। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर 2 बार ट्रू लेना है, 2 बार फॉल्स लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रू, 2 बार ट्रू हो गया, 2 बार फॉल्स हो गया, ऐसे। एंड देन इसको फिलअप करना है। क्यू भी मैंने जैसे बताया था 2 का आधा, एक टी एक एफ, एक टी एक एफ। उसके बाद पी इम्प्लाइज क्यू। इम्प्लाइज मतलब क्या देखना है, हाँ, इसके लिए कैसे याद करना है, देखो एंड के लिए आपको याद रखा था मल्टीप्लाई, और के लिए प्लस रखा था। इसके लिए आपको याद रखना है कि इसके लिए याद रखना है टफ। वो टफ होता है ना, टफ ग्लास बोलते हैं, जो एकदम टफन ग्लास होता है, वैसे याद रखो टी एफ एफ। तो ये ग्लास का लिखा। तो अगर आपके पास पहले टी रहेगा, उसके बाद एफ रहेगा, तो आंसर आपका एफ आएगा, वरना हमेशा ट्रू आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला मैं देख रहा हूँ टी एफ एफ, तो टी कहाँ पर है, यहाँ पर टी है, उसके बाद एफ है, तो आंसर क्या आएगा एफ, तो यहाँ पर सीधा एफ। वरना बाकी जब भी कुछ भी सेंटेंस रहेगा, जैसे टी टी कुछ भी रहेगा, इसके अलावा और कुछ रहेगा, तो हमेशा वो ट्रू हो जाएगा, ऐसे याद रखना। तो ये वाला खाली याद रखना टी एफ एफ टफ, तो टी फिर एफ, तो आंसर एफ, वरना हमेशा ट्रू। और यहाँ पर पे लिख लेना कि, और हाँ इसके नोट्स बना लेना, ठीक है, वरना ये थोड़ा टफ हो जाएगा। इसको याद रखना है कि टफ टी एफ एफ ऐसा रहेगा, वरना हमेशा टी। फिर इसके बाद नेक्स्ट इफ देन के बाद, कंडीशनल के बाद अब करेंगे डबल इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट ट्रूथ टेबल है, वो रहेगा आपका ट्रूथ टेबल फॉर डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है। डबल इम्प्लीकेशन मतलब आपका हो जाएगा, ये इसको बोलते हैं हम लोग बाय कंडीशनल। बाय मतलब दो साइड ना, बाय कंडीशनल। तो बाय कंडीशनल मतलब जैसे इसका सिंबल है ऐसा ऐसा रहेगा, तो कंडीशनल होता है, तो बाय मतलब दो साइड एरो रहेगा, ठीक है। अब इसका ट्रूथ टेबल कैसे याद रखना है, इसमें वापस मान लो अगर मैंने पी लिया एंड क्यू लिया, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पी डबल इम्प्लाइज क्यू, ठीक है, पी डबल इम्प्लाइज क्यू। तो पी डबल इम्प्लाइज क्यू में कैसे करना है, जो पी है ना, पी में वापस एज यूजुअल आपको दो बार ट्रू और 2 बार फॉल्स लेना है, एंड इसके इसको फिलअप करना है वापस। अभी 2 का हाफ, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। अच्छा, इसमें क्या याद रखना है, इसमें कुछ अलग ट्रिक याद रखना है, ठीक है। हर एक चीज के लिए अलग अलग ट्रिक है। जैसे मैंने बोला एंड में मल्टीप्लाई करते, और में प्लस करते, नेगेशन में उल्टा करते, देन इम्प्लीकेशन में आपको सिंपली याद रखना टफ, ठीक है। और डबल इम्प्लीकेशन में यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, डबल इम्प्लीकेशन में क्या था, दोनों सेम तो ट्रू, ट्रू मतलब टी, वरना फॉल्स, ये याद रखना आपको।
मतलब ये दोनों ट्रू कैसे मैं समझा रहा हूँ, देखो अगर ये देखो ये दोनों सेम सेम है तो दोनों सेम, तो दोनों सेम तो क्या आएगा आंसर टी, तो दोनों सेम सेम तो ट्रू। अब देखो यहाँ पर क्या ये दोनों सेम है, नहीं ये सेम नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा फॉल्स, अब लिखे ना वरना फॉल्स, तो दोनों सेम नहीं रहेंगे तो फॉल्स मिलेगा। ये देखो ये भी फॉल्स है ये ट्रू है, ये दोनों सेम नहीं है तो ये वापस से फॉल्स आएगा, ये दोनों सेम सेम है तो क्या आएगा आंसर ट्रू। तो ये आपका ट्रूथ टेबल फॉर डबल इंप्लीकेशन था। तो बस इतने ही 5 ही ट्रूथ टेबल है पूरे चैप्टर में, और इसी के बेसिस पे अगर आपका ये स्ट्रांग हो गया तो इसी के बेसिस पे पूरा चैप्टर कर लोगे आप। तो ये ध्यान से इस ट्रिक्स वगैरह को याद रखना। देन इसके बाद हम लोग एक एक मतलब इसके बेसिस पे कौन से सम्स आते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो गाइस फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है ट्रूथ टेबल, और ये फर्स्ट सब क्वेश्चन का सबसे पहला वाला क्वेश्चन है जो कि लिखा है इसको कैसे पढ़ते हैं देखो, P इम्प्लाइज Q ब्रैकेट क्लोज एंड, इसको एंड पढ़ते एंड Q ये होल ब्रैकेट इम्प्लाइज P। तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ना इसको बेसिकली अभी कैसे करना है कि सम सॉल्व करने से पहले ना हमको डिसाइड करना है कि क्या क्या चीज हमको चाहिए। जैसे अगर ये पूरा सम है तो इस सम में सबसे पहले तुमको ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए। तो ये जो अपना जो राउंड ब्रैकेट है उसको पहले सॉल्व करो, तो ये सबसे पहले ढूंढेंगे P इम्प्लाइज Q, उसके बाद P इम्प्लाइज Q का जो आंसर रहेगा वो Q के साथ ऐड करेंगे, और जब ये पूरा ब्रैकेट मिल जाएगा उसको इम्प्लाइज करेंगे P के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर कितने स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये जो अल्फाबेट है ना उसको काउंट करना है, तो देखो इधर P है Q है, ठीक है। तो P और Q मतलब यहाँ पे 2 है, तो इसके लिए हम लोग ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है 2n। जैसे कि यहाँ पर n की वैल्यू वो होगी, अगर मान लो यहाँ पर P और Q है तो 2 जन है, तो यहाँ पे आएगा 2 मतलब 4, ठीक है। तो आपके 4 टोटल एंट्रीज होंगे। अगर मान लो तुम्हारे क्वेश्चन में ऐसा होता है 2 अब 3 कहाँ से आया, मान लो तुम्हारे पास P है Q है और R है, तो अगर 3 अल्फाबेट है इसमें फिलहाल अभी 2 ही है, तो यहाँ पर अगर 3 होते तो 2 विल बी 8, तो 8 को हम लोग वापस 8 एंट्री को वापस हम लोग ब्रेक करते हैं। तो पहले मैं 2 का बता रहा हूँ, यहाँ देख लो। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना है 2n। तो यहाँ पे 2n इज 4, मतलब 2 into 2 विल बी 4, तो 4 को हम लोग को तोड़ना है 2 बार ट्रू और 2 बार फॉल्स, ठीक है। जो भी आंसर रहेगा उसको हाफ करना है, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। तो सबसे पहले यहाँ पर P और Q है, तो मैं पहले P लिख लूंगा यहाँ पर, उसके बाद Q लिख लूंगा, उसके बाद और क्या चाहिए मेरे को, और नेगेशन तो नहीं चाहिए, तो नेगेशन फाइंड भी मत करना, जो चाहिए वही रखना, जो नहीं चाहिए उसको फाइंड मत करना अननेसेसरी। तो यहाँ पे P चाहिए Q चाहिए, उसके बाद मेरे को ये वाला ब्रैकेट चाहिए, तो यहाँ पे लिखूंगा P इम्प्लाइज Q। देन उसके बाद ये जो ब्रैकेट है उसके साथ ये मर्ज हुआ है ना, तो नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में यहाँ पे लिखूंगा P इम्प्लाइज Q और यहाँ पे एंड Q। तो मैंने यहाँ तक का आंसर ढूंढ लिया, अब ये जो आंसर ढूंढा उसको P के साथ इम्प्लाइज करना है, तो ये पूरा मैं वापस लिखूंगा यहाँ पर P इम्प्लाइज Q एंड Q, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ब्लैक में जो लिखा है वो है इम्प्लाइज P, मतलब ये पूरा ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट क्लोज करना, ये पूरे का आंसर जो रहेगा वो P के साथ हमको इम्प्लाइज करना है। तो इसका यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, डन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा रहेगा, तो यहाँ पर मेरे को 4 आया ना, तो 4 को मैंने 2 बार तोड़ा, 2 बार ट्रू में 2 बार फॉल्स में, तो यहाँ पर आपको ऐसे 4 बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने ट्रू लिख दिया, यहाँ पर ट्रू और 2 बार फॉल्स, एंड देन अब इसको कैसे करना है, जैसे यहाँ पर Q है ना, तो Q में मैंने बताया था, जैसे यहाँ पर 2 का आधा 1, तो 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स। उसके बाद यहाँ पर P इम्प्लाइज Q, इम्प्लाइज में अगर आपको याद है तो टफ वाला फॉर्मूला याद किया था आपने, टफ जब भी मैंने बोला था इम्प्लाइज है तो क्या करना है टफ, TUFF, ठीक है ऐसा। तो पहले T रहेगा उसके बाद F रहेगा, तो आंसर में F आएगा। तो देखते हैं TF, यहाँ पर T है यहाँ पर F है, तो आंसर रहेगा F। बाकी कहीं पे है TF नहीं, बाकी कहीं पे भी TF नहीं है, बाकी जो भी रहेगा वहां पर आपको ट्रू 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 लिखना है। उसके बाद ये जैसे ही हो गया, अब यहाँ पे लिखा है P इम्प्लाइज Q, मतलब ये जो आंसर आया, इसका जो आंसर आया ये Q के साथ एंड करना है, एंड मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाला कॉलम जैसे यहाँ पर देखो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो अगर हमको इसका आंसर चाहिए तो क्या है P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q ये वाला है थर्ड वाला कॉलम, और Q ये वाला है, मतलब 3 और 2 को क्या करना है ऐड करना है, ऐड मतलब मल्टीप्लाई। तो देखो ये T है, T मतलब 1 है, तो 1 into 1 1 ही आएगा, तो T आएगा। 0 into 0 0, 1 into 1 वापस से 1 into 0 विल बी, ये F है, 1 into 0 विल बी वापस 0, तो 0 को F लिखना है,
और टी को 1 लिखना है, याद रखना। देन इसके बाद यहाँ पर अब ये जो पूरा आंसर है इसको कॉलम नंबर 4 देते हैं। 4 वाले कॉलम, अब देखो यहाँ पर 4th वाला कॉलम ये है और ये पी, तो पी वाला कौन सा कॉलम है यहाँ पर, ये फर्स्ट वाला है। तो 4th और फर्स्ट को क्या करना है, इंप्लाइज करना है। अब इंप्लाइज में ध्यान रखना है जिसका नाम पहला वहां से आपको जाना है, तो यहाँ से ना कि यहाँ से 1 से 4 नहीं जाना, आपको यहाँ से यहाँ जाना। तो जब भी हम लोग ये लिखते हैं ना TFF, तो आपको ऐसे करना है TFF, तो हमको उल्टा जाना है क्योंकि ये पहला ये वाला ब्रैकेट है, उसके बाद P है, तो हमको ऐसे जाना है। तो T नहीं, ये भी नहीं होगा, TF, तो आंसर यहाँ पे लोगे F। और कोई है क्या TF? नहीं, बाकी कोई T से नहीं होता, तो इसका आंसर सब ट्रू आएगा। तो ये था आपका फर्स्ट वाला सम जिसका हम लोग ने ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया है, ठीक है। तो ऐसे ट्रूथ टेबल आपको 2 मार्क्स के लिए आते हैं एग्जाम में, बोर्ड क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, तो ये पहला क्वेश्चन वो आपको समझा रहेगा। सो गाइस हम लोग नेक्स्ट वाले सम पे जाते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट वाले सब क्वेश्चन का थर्ड वाला क्वेश्चन। अब इसमें अगर आप ध्यान देखो तो इसमें लिखा है P, Q और R है, 3 एलिमेंट है। तो 3 एलिमेंट के लिए हमारे पास 4 एंट्रीज नहीं रहेंगे, इसमें 8 रहेंगे, ठीक है। तो ये कैसे समझेगा 4 की 8, तो यहाँ पर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो था 2n। अभी n इधर क्या है, एक P है, एक Q है, एक R है। Q भले ही 2 बार है बट एक बार गिनना है, ठीक है, रिपीट नहीं करना है। तो P, Q, R 3 है, तो हम लोग लिखेंगे 2/3, मतलब ये हो गया आपका 2 × 2 × 2, तो ये हो गया आपका 8। तो 8 को आपको ब्रेक करना है, 8 को ब्रेक करना है 4 बार ट्रू में और 4 बार फॉल्स में, जो भी रहेगा आंसर ना उसका हाफ हाफ करना है, 4 ट्रू 4 फॉल्स। उसके बाद हम लोग ट्रूथ टेबल पे आएंगे। तो अभी आप बोलेंगे कि इसमें से कौन सा वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व करना, तो सबसे पहले देखो तुम ये भी ढूंढ सकते हो, ये भी ढूंढ सकते हो, दोनों में से ये भी ढूंढोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी ढूंढना है तो प्रॉब्लम नहीं, दोनों को फिर लास्ट में मर्ज करना है डबल इंप्लीकेशन से, ठीक है। इसको पढ़ना कैसा, देखो P एंड Q ब्रैकेट क्लोज, डबल इंप्लाइज विद Q और R, इसको और पढ़ते इसको एंड पढ़ते, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले P ढूंढेंगे, जो बेसिक वाले एलिमेंट है, P है, Q भी है इसमें, तो P ढूंढ लिया, Q भी ढूंढ लिया। अच्छा यहाँ पर कहीं पे नेगेशन नहीं है तो नेगेशन मत ढूंढना, तो P है, Q है और एक R है, तो यहाँ पे मैंने R लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर ये वाले ब्रैकेट पे ध्यान देना, तो यहाँ पे लिखा है P एंड Q, तो ये भी एक स्टेप बाय स्टेप एक एक एलिमेंट निकालेंगे। फिर उसके बाद Q और R है, Q और R मैंने ढूंढ लिया। एंड इसके बाद दोनों को, मतलब ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, कॉलम 3, कॉलम 4, ये कॉलम 5। अब कॉलम 4 और 5 को दोनों को मर्ज करना है विद द हेल्प ऑफ डबल इंप्लीकेशन। तो ये पूरा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ P एंड Q, डबल इंप्लाइज बीच में ला रहा हूँ, और यहाँ पर Q और R, Q और R, ये हो गया। तो 4th कॉलम 5th कॉलम, ये 4th है, ये 5th है, और दोनों के बीच में ना डबल इंप्लीकेशन डाल दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब यहाँ पर 4 बार ट्रू है ना, तो आपको 4 बार ट्रू लिखना है। तो मैं पहले ये कॉलम ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके रोज 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट वन 8, ठीक है। अब यहाँ पर पहले यहाँ पर लिखा है P का वैल्यू सबसे पहले ट्रू लेना है, 4 बार ट्रू लेना है। तो यहाँ पर ट्रू 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 ट्रू, उसके बाद 4 बार फॉल्स 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 फॉल्स, उसके बाद 4 का हाफ लेना है, एग्जैक्टली 4 का हाफ, जो 4 का हाफ 2 आएगा। तो यहाँ पर आपको 2 बार ट्रू लिखना है, 2 बार फॉल्स लिखना है, 2 बार ट्रू अल्टरनेटिव, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। उसके बाद 2 का हाफ तो 1 होता है, तो यहाँ पे 2 का एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स। डन, याद हो गया। अब उसके बाद लिखा है P एंड Q, P एंड Q, एंड मतलब आपको याद है, एंड मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। तो किसको किसको मल्टीप्लाई करना है, P और Q को। तो P इधर है और Q इधर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 1, T मतलब 1 था ना, और T मतलब यहाँ पे लिख लेता हूँ, T मतलब 1, F मतलब 0। तो 1 × 1 वापस से 1 आएगा, 1 × 1 वापस से 1, 1 × 0 0, 0 को F लिखना है, और यहाँ पर 1 × 0 0, ये भी 0 आएगा, एक भी 0, इसमें भी देखो 0 आएगा, इसमें देखो 0 × 0, ये भी 0 आएगा, 0 × 0 वापस से 0 आ गया। उसके बाद Q और R, और मतलब एडिशन, और मतलब एडिशन, तो यहाँ पे आपको ऐड करना है, किसको ऐड करना है, Q वाला। तो Q वाला मतलब सेकंड वाला कॉलम, और R वाला मतलब ये वाला, इन दोनों को ऐड करना है। तो 1 + 1 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 1 + 1 1 आएगा, फिर 1 + 0 1, 0 + 1 1, फिर यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, 0 + 0 विल बी 0, मतलब F लिखना है। 1 + 1 वापस से 1 आएगा,
1 प्लस 0 यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर 1 प्लस 0 ये भी आएगा 1, 0 प्लस 0 यहाँ पर आएगा 0। डन। उसके बाद 6th वाले कॉलम पे देखोगे तो इसमें क्या चाहिए P एंड Q मतलब यहाँ पर है, और Q और R मतलब 4 और फ्यूचर में क्या करना है डबल इंप्लाइज में क्या करते हैं हम लोग, दोनों सेम रहेगा तो ट्रू रहता है, तो दोनों सेम, देखो ये दोनों सेम है तो आंसर आएगा ट्रू। क्या ये दोनों सेम है? हाँ, तो यहाँ पे भी ट्रू आएगा। ये दोनों अलग है तो फॉल्स, ये दोनों सेम है ट्रू, ये देखो ये भी F है ये भी F है इसलिए ट्रू है। ये अलग है फॉल्स, ये भी अलग है ये भी अलग है, और ये दोनों सेम है। तो फाइनल इसका रिजल्ट कुछ ऐसा रहेगा, ये आपका ट्रूथ टेबल रहेगा। ये मोस्टली 2 से 3 मार्क्स के लिए आता है आपको बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आपको ट्रूथ टेबल आया तो सबसे पहले आपको ये देखना है एलिमेंट, एक बार वापस बताता हूँ। सबसे पहले एलिमेंट काउंट करना है, किसी को रिपीट नहीं करना है। जैसे इधर P है, Q है और एक R है, तो मैंने यहाँ पर 2:3 ले लिया, तो यहाँ पर जो 8 आया ना, तो 8 को मैंने दोनों को स्प्लिट कर दिया 4 में और उसके हिसाब से अरेंज कर दिया। ठीक है, थैंक यू। सो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 से, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 जिसपे लिखा हुआ है यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो इसमें क्या करना है, इसमें अब अगर आप पहले वाले क्वेश्चन देखे रहेंगे तो पहले वाले क्वेश्चन में ना ऐसा इक्विवेलेंट वाला साइन नहीं था, तो इस वाले क्वेश्चन में इक्विवेलेंस वाला साइन है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि हमको LHS RHS दोनों अलग से ट्रूथ टेबल निकालना है, और दोनों का ट्रूथ टेबल एक ही में बनाना है, ना कि इसका अलग से बनाना है। दोनों को एक ही टेबल में लाएंगे और दोनों की वैल्यू हम लोग चेक करेंगे, एक इसका कॉलम रहेगा एक इसका कॉलम रहेगा, दोनों की जो कॉलम रहेगी वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि इसको हम लोग ट्राई कर दे, तो यहाँ पे लिखा है नेगेशन P एंड Q। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तुमको एलिमेंट्स गिनना है हमको। यहाँ पर एलिमेंट्स कितने हैं, P है Q है। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो वो था 2n, जो कि रहेगा 2 यहाँ पर है P और Q, तो 2 तो कितने हो गए 4। तो 4 को हम लोग ब्रेक करेंगे 2 में, जो कि रहेगा 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले P लिखेंगे, उसके बाद रहेगा Q, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं नेगेशन P यूज हुआ, तो नेगेशन P अलग से ढूंढ लेंगे, एंड देन ये वाला पूरा जो है जो कि आपका नेगेशन P एंड Q, इसको ढूंढ लेंगे। ये हो जाने के बाद इसके बाद इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर P की जो हम लोग ने अभी बात किया था 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, तो यहाँ पर हमको लिखना है 2 बार ट्रू, एक ट्रू, सेकेंड वाला 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। डन। इसके बाद यहाँ पर जैसे कि 2 का आधा होगा तो वो 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स। देन नेगेशन P में क्या करना है आपको, इसका उल्टा, तो T का उल्टा F, यहाँ पर भी F आएगा, यहाँ पर F का T आएगा, F का T आएगा। देन देखिए यहाँ पर नेगेशन P एंड Q, नेगेशन P यहाँ पर है और Q यहाँ पर है, एंड मतलब मल्टीप्लाई, तो 0, इसको अगर आपको याद है 0 को F को हम लोग 0 ले लेते हैं, T को 1 ले लेते हैं, तो 0 × 1 तो आएगा 0, तो F लिखना है। यहाँ पर 0 × 0 0, 1 × 1 1, 1 × 0 0। इसके बाद ये वाला जो था ये मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया, तो यहाँ पे लिख लेना आपको कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 एंड कॉलम 4। देन इसके ऊपर हम लोग वर्क करते हैं। तो अगर मैं RHS में देखूंगा तो सबसे पहले मेरे को ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो यहाँ पर लिखना है P और Q, क्योंकि मैंने दोनों इंडिविजुअल फाइंड कर लिया P और Q, तो यहाँ पर और करना है। उसके बाद लिखा है P और Q एंड नेगेशन P, तो नेगेशन P यहाँ पर है, P और Q यहाँ पर है, तो इसको हम लोग मर्ज कर लेंगे P और Q एंड नेगेशन P। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ लाइंस वगैरह। हाँ, तो P और Q, तो P और Q, यहाँ पर P है यहाँ पर Q है, और मतलब एडिशन, तो 1 + 1 ये आ जाएगा आपका वापस से 1 ना कि 2, 1 + 0 वापस से आएगा 1, तो यहाँ पर 1 लिखना है। 0 + 1 यहाँ पर आएगा 1, 0 + 0 ये आएगा आपका 0। देन उसके बाद P और Q एंड नेगेशन P, ये नेगेशन P है, तो इसको हमको एंड मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो 1 × 0 0, यहाँ पर वापस से 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 × 1 1, ये 1 × 0 0। और अगर आप देखेंगे फोर्थ वाला जो ये वाला था, ये वाला जो हमारा फोर्थ वाला कॉलम है, और जो ये वाला कॉलम का आंसर है वो यहाँ पर मिले तो 5th और ये 6th, तो 4th और 6th अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर F F T F, तो हम लोग बोल सकते हैं 4th कॉलम और 6th वाला कॉलम दोनों एक दूसरे को आइडेंटिकल है, तो देयरफॉर हम लोग ने ये प्रूफ कर दिया कि इसकी जो आंसर है और इसकी जो आंसर है वो सिमिलर है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एस कॉलम
number 4 and column number 6 are identical, hence या therefore, ये क्वेश्चन वापस रिपीट करना है जो कि था नेगेशन P and Q is equivalent to P और Q and negation P। तो इस तरह से आपको पूरा सम कंप्लीट करना है। ये आपको बोर्ड में आता है ऑलमोस्ट 2 से 3 मार्क्स के लिए, ये वाला सम 2 to 3 मार्क्स के लिए, और काफ़ी इजी है। अगर आपको एंड और नेगेशन का मतलब पता रहेगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो गाइस, हम लोग जो थर्ड वाले टॉपिक पे जाएंगे वो रहेगा आपका ऐसे कुछ आएगा, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट में हमको बेसिकली 3 चीज़ पूछा रहेगा, टोटोलॉजी है कि कॉन्ट्रडिक्शन है कि कंटिजेंसी है। अब इसको आपको कैसे याद रखना है, तो टोटोलॉजी अगर रहेगा ना तो सारे जो वैल्यूज रहेंगे ना, ट्रूथ वैल्यूज याद है आपको, जो कि थे ऐसे, या तो कोई भी ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा। तो अगर टोटोलॉजी है तो इसके सारे ऑल द वैल्यूज, सारे जो वैल्यूज आएंगे ना कॉलम में वो सारे ट्रू रहेंगे। तो ऑल द वैल्यूज शुड बी ट्रू। अगर आपके कॉलम में लास्ट वाला जो कॉलम में उसके सारे वैल्यूज अगर ट्रू आ रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे वो जो पैटर्न था वो टोटोलॉजी है। और अगर कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा तो सारे जो वैल्यूज है वो आपके फॉल्स आने चाहिए। कॉन्ट्रडिक्शन में याद रखना, कॉन्ट्रडिक्शन में सारे वैल्यूज फॉल्स रहने चाहिए। और अगर कंटिजेंसी है तो कंटिजेंसी में आपका ट्रू या तो फॉल्स, मतलब कुछ वैल्यूज आपके ट्रू आएंगे, कुछ वैल्यूज आपके फॉल्स आएंगे। ऐसा अगर मिक्स मैच रहेगा तो उसको बोलेंगे कंटिजेंसी। तो आपको अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है कैसे याद रखेंगे, तो देखो यहाँ पे ट्रू लिखा है टी, तो टी फॉर टोटोलॉजी। तो अगर सारे ट्रू आ गए तो भाई टोटोलॉजी लिख देने का। और अगर मान लो सारे आपके फॉल्स आ गए तो वो हो गया कॉन्ट्रडिक्शन। और अगर कुछ मिक्स मैच आए, मतलब कुछ ट्रूज आए कुछ फॉल्स आए, ठीक है, अल्टरनेट आए, मान लो अगर पूरे पैटर्न में अगर मान लो ऐसा कि हमको 4 या 5 ट्रू आए और एक ही फॉल्स है, तो ये जो हो गया ये सारे कंटिजेंसी, क्योंकि इसमें एक फॉल्स आ गया, मिक्स हो गया। और अगर मान लो अगर हमको सारे ट्रू आ गए तो ये हो गया आपका टोटोलॉजी। और अगर मान लो सारे फॉल्स आ गए आंसर तो ये हो गया कॉन्ट्रडिक्शन। ये अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें मेरे को लग रहा है कि आपको समझा रहेगा क्या है, इसके बेसिस पे मैं एक सम करूंगा ना तो आपको इजीली समझेगा, ठीक है। तो वो सम हम लोग इसके बाद वाले कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, हम लोग नेक्स्ट वाले टाइप ऑफ सम्स पे जाते हैं, जो कि था अभी जस्ट मैंने जो आपको पढ़ाया, जो टोटोलॉजी था, कॉन्ट्रडिक्शन था, कंटिजेंसी था। जैसे टोटोलॉजी में हम लोग ने बात किया था कि टोटोलॉजी में सारे ट्रू वैल्यूज आएंगे ना, सारे वैल्यू आपका जो लास्ट वाला कॉलम अगर सारे ट्रू आ रहे हैं तो टोटोलॉजी है। और अगर सारे फॉल्स आ रहे हैं तो हम लोग ने बात किया था वो रहेगा कॉन्ट्रडिक्शन। और अगर कुछ ट्रू कुछ फॉल्स ऐसा अल्टरनेट आ रहे हैं या मिक्स मैच आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे कंटिजेंसी। तो उसके बेसिस पे ये वाला सम है, तो हम लोग ये ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एलिमेंट्स गिनना है। जब भी ऐसा कुछ ये आएगा ना पैटर्न तो एलिमेंट्स गिनना। तो यहाँ पर एलिमेंट्स कितने हैं, P और Q है, R है नहीं। तो हम लोग यूजुअली क्या करेंगे, 2n करेंगे। तो था 2P और Q है 2 है, तो वापस से ये हो जाएंगे 4 को ब्रेक करना है 2 हिस्से में, जो कि रहेगा 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। एंड इसको यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ P, उसके बाद आएगा आपका Q, एंड देन आपका आएगा P एंड Q। अब इसमें से कोई भी ब्रैकेट आप पहले सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने पहले ये वाला कर लिया, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट फाइंड करो तो वो रहेगा Q और P, और लास्ट वाले में रहेगा आपका ये और ये दोनों के बीच में एक कंडीशनल आ जाएगा। तो ये आएगा P एंड Q इम्प्लाइज Q और P, ये कंडीशनल है। अच्छा, यहाँ पर 2 बार ट्रू लिखना है, तो पहले मैं 4 ये बना देता हूँ रोज। तो फर्स्ट वाले में आपका है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। उसके बाद 2 का आधा 1, तो 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स। उसका P एंड Q, एंड मतलब मल्टीप्लाई, तो 1 into 1 1, 1 into 0 0, 0 into 1 इज अगेन 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 विल बी 0, 0 रहेगा तो F लिखेंगे। आंसर अगर 1 आ रहा है तो हम लोग T लिखेंगे। उसका Q और P, और मतलब एडिशन, और मतलब एडिशन, ये था मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे लिख लेता हूँ। और मतलब एडिशन, ऐड करना है, किसको ऐड करना है, Q और P को, Q और P को। तो 1 + 1 तो वापस आएगा 1, 2 नहीं लिखना है। 0 + 1 वापस आएगा 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0। उसके बाद ये वाला जो है, जो हम फर्स्ट इसको कॉलम का नाम है 1 2 3 4, और ये लास्ट वाला जो फाइनल आंसर रहेगा वो 5th रहेगा। तो अगर आप यहाँ से पे देखेंगे तो P एंड Q थर्ड वाला कॉलम है, एंड फोर्थ वाला जो है Q और P, ये और ये थर्ड और फोर्थ के बीच में क्या है, इम्प्लाइज। अगर आपको इम्प्लाइज याद रहेगा, इम्प्लाइज से कंडीशन था, मैंने यहाँ पे लिखा था टफ, TUFF, ये हम लोग ऐसे लिखते हैं F,
ये जो यू रहता है ना ऐसा TFF टफ, तो ये TF, तो आंसर आना चाहिए आपका F, ठीक है। तो TFF, तो देखते हैं यहाँ पर यहाँ से यहाँ जाना है तो P एंड Q यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ जाना है तो TF, T, ये TT है नहीं, ये भी नहीं है, तो इसमें से कोई भी नहीं है। जैसे अगर T और F रहेगा तभी हम लोग F लिखते हैं, वरना हमेशा ट्रू लिखते हैं। तो यहाँ पे TF नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या आएगा, सारे ट्रू। तो जैसे कि अगर हम लोग देख सकते हैं तो फिफ्थ वाला जो कॉलम है ना वो सारे ट्रू आ रहे हैं, तो अगर ट्रू आ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं इसको टोटोलॉजी। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे एज द एंट्रीज इन कॉलम 5 आर ट्रू, देयरफॉर इट्स अ टोटोलॉजी। तो हेंस द गिवन पैटर्न जो है, ये जो हमको पैटर्न दिया था वो टोटोलॉजी है। तो इस तरह से ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसे कर सकते हो। सो गाइस, इसी सम के साथ हम लोग 1.2 एक्सरसाइज कंक्लूड करते हैं एंड इसी सम के बेसिस पे आप और भी सम्स ट्राई कर सकते हैं जो कि आप आपके एक्सरसाइज में रहेगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में आके इजीली पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। एंड इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखने वाले आईसीसी, जो कि इनवर्स कॉन्वर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, और वो जो टॉपिक है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा एंड आप बने रहिए इस चैनल पे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।